हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। કેમ છો બધા? How are you all? All are fine. Fine or not? Okay, fine. Good. So let's start our today's lecture. Our next example, the address is example number 50. So firstly I read the question. Okay? So let's see. Consider the identity function in, I suffix n, in from n to n defined as in of x is equal to x for all x belongs to capital N. Show that although in is onto but in plus in to n defined as in plus in of x is equal to in of x plus in of x is equals to x plus x equals to 2x is not onto. So हमें एक फंक्शन दिया है आइडेंटिटी फंक्शन। कैसे डिफाइंड हुआ है? आई एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब आप जो भी पुट करेंगे ना तो आपका आउटपुट सेम वही नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो फंक्शन दिया है आइडेंटिटी फंक्शन, मैं डोमेन में से मेंबर्स सिलेक्ट करूंगा। सपोज मैं 1 पुट करूंगा। इफ आई पुट 1 देन आई गेट 1 because of our function is identity function and the output is x. Okay? आप जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे ना हमारे आइडेंटिटी फंक्शन में, कोई भी नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 2 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ओके स्टूडेंट्स, सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से आप कोई भी नंबर सिलेक्ट करेंगे और वो नंबर हमारे आइडेंटिटी फंक्शन में आप पुट करेंगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? वही नंबर मिलेगा। बराबर? इसका मतलब कि आपका जो कोडोमेन है, मतलब जो हमारे ऑन्टो का जो मेन कंडीशन है, क्या कंडीशन है? तो हमारा कोडोमेन का जितना भी मेंबर्स है, कोडोमेन के जितने भी मेंबर्स है वो सभी के सभी सेटिस्फाई करने चाहिए। वो सभी के सभी मेंबर्स मस्ट बी आने चाहिए। बराबर? वो सभी मेंबर्स कंपलसरी आने चाहिए, एक भी मेंबर बाकी रहना नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आप देख सकते हैं कि ये जो एन है हमारा कोडोमेन वो पूरा का पूरा सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ गया? पूरा का पूरा हमारा सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब कि ये जो हमारा फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन आई एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वो ऑन्टो फंक्शन आएगा। बराबर? ओके। और जो हमें प्रूव भी करना है। और दूसरा क्या दिया है कि आई एन प्लस आई एन, इसका मतलब कि दो आइडेंटिटी फंक्शन का एडिशन कर दिया है। बराबर? इसका मतलब क्या होगा? तो x प्लस एक्स कर दिया है, उसका आंसर क्या मिलेगा? 2x मिलेगा। और इफ आई से इन अदर वर्ड्स इट इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स बिकॉज द फंक्शन इज multiplied by 2. The given function is multiplied by 2 and we know that the function which is multiplied by 2 is known as a set of even natural numbers. So जो हमारा जो दूसरा फंक्शन क्या है? तो in plus in of x is equal to 2x is not onto. Okay students, तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि जो हमारा फंक्शन है वो 2x है, मतलब 2 के मल्टीप्लाई वाला फंक्शन है। अगर हमारा ये जो दूसरा फंक्शन दिया है हमें, मैं अंडरलाइन करता हूं, आप देख लीजिए, ये देखिए, तो हमें ये हमारा डोमेन है, इसमें से हम मेंबर्स पुट करेंगे 1 by 1 तो हमारा आंसर हमने कोडोमेन में मिलेगा। और ऑन्टू के लिए हमारा कोडोमेन पूरा का पूरा कोडोमेन आना चाहिए, एक भी मेंबर बाकी रहना नहीं चाहिए। पर आप ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स, क्या ऑब्जर्व किया आपने? हमारा जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई बाय 2 है। बराबर? मतलब अगर मैं कहना चाहूँ कि 2 के टेबल का मल्टीपल है, 2 के टेबल का नंबर्स आएंगे, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 समथिंग नंबर्स आएंगे। इसका मतलब सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर सभी के सब बाकी रहेंगे। 1 बाकी रहेगा, 3 बाकी रहेगा, 5 बाकी रहेगा, ऐसे कई मेंबर्स होंगे जो बाकी रहेंगे। बराबर? तो आप देख सकते हैं, तो जो दूसरा फंक्शन दिया है वो ऑन टू नहीं आएगा। बराबर? समझ में आ गया है आपको? ओके स्टूडेंट्स, सो अभी जो हमारा फंक्शन है तो उसका हम जो सॉल्यूशन है वो हम देख लेते हैं।
चलो तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. हियर द गिवन आइडेंटिटी फंक्शन in फ्रॉम n to n डिफाइंड एज in of x is equal to x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n. बराबर. चलो देख लिया, मेंशन कर दिया मैंने. ओके चलो उसके बाद नाउ अब मैं क्या कर लूंगा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एक मेथड, बराबर सेम वही मेथड यहाँ पे है. अभी मैं क्या कर लेता हूँ, लेट y इज इक्वल टू in of x सच दैट y बिलोंग्स टू n. बराबर. इसलिए जो हमारा फंक्शन है in of x उसका बराबर मैंने क्या सपोज कर लिया, y सपोज कर लिया, और वो क्या सर्च करता है, y बिलोंग्स टू n. बराबर. इसका मतलब y को मैंने नेचुरल नंबर ले लिया. अभी हम क्या देखेंगे कि x नेचुरल नंबर आता है या नहीं. बराबर. तो देखिए, सो y इज इक्वल टू x कैसे आएगा. सपोज इसको मैं रिजल्ट नंबर 1 देता हूं, तो यहाँ पे in of x की वैल्यू क्या है, x है, वो यहाँ पे रिप्लेस हुई, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1. ओके समझ में आ गया. ये x कहाँ से आया, तो ये जो हमारा रिजल्ट नंबर 1 है वहां से आया. सिंस x इज अ नेचुरल नंबर, बराबर, x क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है. बराबर. यहाँ पे देखो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब क्या है, x क्या है, नेचुरल नंबर है. बराबर. और x इज इक्वल टू y आया है, और इसका मतलब क्या होगा, y इज अ नेचुरल नंबर, y भी नेचुरल नंबर होगा. सो in इज ऑन टू, in इज ऑन टू, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने सपोज किया कि y इज इक्वल टू in ऑफ x. बराबर. y इज इक्वल टू in हमने सपोज, सो इसका मतलब क्या हुआ, तो in इज ऑन टू हो गया. हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया स्टूडेंट्स, जो y है वो x इक्वल्स हुआ. इसका मतलब कि जो आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, बराबर, x की जो भी आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, बराबर, वही आपको y मिल रहा है. y मतलब आपका आउटपुट. fx इज इक्वल टू y हमारा फंक्शन है. समझ में आया, हमारा जनरल फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू y. इसका मतलब कि आप x जो भी पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा. इसका मतलब आप डोमेन में से x पुट कर रहे हैं और आपको को डोमेन में y मिल रहा है, और दोनों कैसे सेम ही है, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, in ऑफ x इज इक्वल टू x है, और in ऑफ x का मतलब क्या है, इन शॉर्ट y है. ये हमारा इन शॉर्ट हमारा fx ही है, और fx हमारा क्या है, सिंपली y है, तो y इज इक्वल टू x हो गया. बराबर. इसका मतलब कि हमारा x नेचुरल नंबर है. बराबर. तो y भी हमारा क्या हुआ, नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि हम x नेचुरल नंबर जो हमारा डोमेन है उसमें से वैल्यू हम पुट कर रहे हैं. बराबर. तो सेम एज इट इज वही सेम वैल्यू हमें को डोमेन में मिल रहे हैं. इसका मतलब y मिल रहा है, और दोनों कैसे है, सेम ही है. बराबर. तो हमने क्या किया, तो y इज इक्वल टू in ऑफ x सपोज किया, बराबर, जो कि y बिलोंग्स टू n ऐसा हमने ले लिया, और x बिलोंग्स टू n तो ऑलरेडी इसमें है ही. बराबर. दोनों कैसे आए, नेचुरल नंबर आए. इसका मतलब in इज ऑन टू फंक्शन. और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये in ऑफ x इज इक्वल टू x जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन तो डेफिनेटली आएगा ही, क्योंकि हमने 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करके भी देखा था. बराबर. चलो अब हम बात करते हैं in ऑफ x प्लस in ऑफ x की. ओके चलो नाउ in ऑफ x प्लस in ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस x, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, x है, ये इसकी भी वैल्यू x है और ये भी x है. दैट मीन्स x प्लस x इज इक्वल टू वी गेट 2x. देयरफॉर in ऑफ x प्लस in ऑफ x इज इक्वल टू 2x. सो जो हमारा फंक्शन है वो हमें क्या मिला, तो 2x मिला. चलो अभी हमें क्या प्रूफ करना है, ये तो ऑन टू नहीं आएगा. बराबर. तो वो हम देख लेते हैं. पहला तो ऑन टू आया, वो इसकी जो प्रोसेस है, मेथड है, वो अभी हम जो नहीं आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं. लेट y इज इक्वल टू in ऑफ x प्लस in ऑफ x सेम एज दैट मेथड. ओके वहां पे हमने y सपोज किया, सेम एज हम यहाँ भी y सपोज करें, तो सच दैट y बिलोंग्स टू n, सो y इज इक्वल टू 2x, क्योंकि इसका आंसर क्या है, हमारे पास 2x है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये रिजल्ट नंबर 2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 2. अभी मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x मुझे क्या मिलेगा, y बाई 2 मिलेगा. इधर भी मैंने x की वैल्यू क्या, y मिली. बराबर. तो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, y बाई 2 मिलेगी. बराबर. यहाँ पे हमें x और y क्या मिला, सेम मिला ना. क्यों सेम मिला, क्योंकि हमारा फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है, इसलिए हमें दोनों सेम मिला. और इसीलिए ये जो हमारा फंक्शन है वो हमारा ऑन टू फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है. पर यहाँ पे दोनों सेम नहीं मिल रहे हैं. यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो x इज इक्वल टू y बाई 2 मिल रहा है. समझ में आ रहा है, दोनों सेम नहीं है.
बराबर, इक्विवेलेंस नहीं है। ओके, अभी हमारा जो x इज इक्वल वाई बाई टू आया, उसमें हम क्या करेंगे, इफ y इज इक्वल टू 1, इफ y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 1 बाई टू, दैट मीन्स 0.5 मिल रहा है, और 0.5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, which is not a natural number, hence ion plus ion is not on 2, because आप जो भी y की वैल्यू पुट करेंगे ना, बराबर, तो आपको जो x मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए, पर यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, बराबर। सो आयन प्लस आयन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन रीड किया था तभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था कि ये नेचुरल नंबर आता है और ये नहीं आ रहा है, बराबर। तो ये नहीं आ रहा है कैसे और ये आ रहा है कैसे, ये उसकी मेथड है जो मैंने आपको स्क्रीन पे आपको दिख रही है, बराबर। ओके स्टूडेंट्स, सेम ही है, प्रूफ थोड़ी सिंपल ही है। सबसे पहले तो हमने मेंशन किया जो हमारा फंक्शन, उसके बाद मैंने y इज इक्वल टू सपोज किया, बराबर। तो मुझे क्या मिला, y इज इक्वल टू एक्स मिला। x तो ऑलरेडी नेचुरल नंबर था ही और y भी नेचुरल नंबर ही आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स मिला इसलिए, बराबर। अगर y नेचुरल नंबर आ गया इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या है, तो आई एन है जो हमने सपोज किया था लेट, बराबर। तो ये नेचुरल नंबर आ गया, इसका मतलब आई एन क्या होगा, ऑन ऑफ फंक्शन होगा, बराबर, क्योंकि x जो आप पुट करेंगे सेम वही y मिल रहा है। और उसके बाद हमने क्या किया, आयन ऑफ एक्स प्लस आयन ऑफ एक्स दोनों का एडिशन करके हमें 2x फंक्शन मिला। फिर मैंने y इज इक्वल टू सपोज किया और उसके बाद मुझे x इज इक्वल टू क्या मिला, y बाई 2 मिला, जो कि दोनों सेम नहीं है। और अगर y इज इक्वल टू मैंने 1 पुट किया तो मुझे क्या मिला, तो 0.5 मिला x का आंसर, पर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा सेट ऑफ x इज इक्वल टू, इसका मतलब हमारा जो डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0.5 नहीं आता है। ओके, सो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 50। Okay students, then now next example, the address is example number 51. Let's see, consider a function f from close 0 comma pi by 2 to capital R given by fx is equal to sin x and g from close 0 comma pi by 2 to capital R given by gx is equal to cos x. Show that f and g both are 1 1 but f plus j is not 1 1. Okay students, so here we have given two functions. Okay students, we have given two functions. First one is fx and the second one is gx. Okay students, and you observe that the both functions domain and codomain are same. Okay, the domain and codomain of both functions are same. Okay, so what we have to prove, we have to prove f and g both are 1 1, but if we add both functions, if we add both given functions, then the resulting function is not 1 1. Okay students, so let's see, just हमें सिर्फ प्रूफ ही करना है, बराबर। पर कैसे आता है वो f and g दोनों 1 1 कैसे आते हैं और f plus g कैसे 1 1 नहीं आते, वो हम देख लेते हैं। ओ लेट्स सी, सबसे पहले जो हमें दो फंक्शन दिए वो मैं मेंशन कर देता हूँ। ओके, here the given functions f from close 0 to pi by 2 to r given by fx is equal to sin x and g from close 0 comma pi by 2 to capital R given by gx is equal to cos x. Okay students, चलो सबसे पहले 1 1 for f, इसका मतलब कि जो हमारा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है f, बराबर, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो 1 1 for f, चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, क्लोज इंटरवल दिया है हमें, इसका मतलब कि 0 और पाई बाय 2 दो मेंबर तो हमारे कंपलसरी आएंगे, बराबर। ये हमारा स्टार्टिंग का मेंबर है और ये हमारा एंडिंग का, बराबर। मतलब हमारे 0 टू पाई बाय 2 के बिटवीन और 0 टू पाई बाय 2 दो जो नंबर्स है, दो जो वैल्यूज है वो भी हमें कंपलसरी आएगी हमारे डोमेन की। तो सबसे पहले मैं 0 पुट करता हूं, बराबर, कहा हमारा फंक्शन में, दैट मीन्स f ऑफ 0 साइन ऑफ 0 दैट मीन्स 0, बराबर। अभी मैं पाई बाय 2 पुट करता हूं, मतलब x1 इज इक्वल टू मैंने 0 पुट किया, अभी x2 इज इक्वल टू मैं पाई बाय 2 पुट करूंगा, दैट मीन्स f ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 दैट मीन्स 1। इसका मतलब कि देयर इज नो रिपीटेशंस। एक बार जो हमारा आंसर आया, ओके, एक बार जो हमारा आंसर आया दूसरी बार वो रिपीट नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमारा 0 आंसर आया, उसके बाद हमारा कौन सा आंसर आया, 1 आया, बराबर। तो अब और बिटवीन, इन बिटवीन 0 टू पाई बाय 2 कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे ना तो आपको आंसर डिफरेंट ही मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा, बराबर। सो ये हमारा f तो हमारा 1 1 हो गया,
बराबर, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो रिपीट नहीं हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आंसर है. इफ यू पुट 1 by 1 वैल्यूज बिटवीन 0 to pi by 2 देन यू गेट डिफरेंट डिफरेंट आंसर इन आउटपुट. ओके, अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन जी की. तो जी में क्या है, 0 to pi by 2 सेम वही मेंबर्स है. तो सबसे 1 by 1 हम दोनों पुट करेंगे हमारे फंक्शन जी में. दैट मीन्स इफ यू पुट 0 दैट मीन्स जी ऑफ 0 इज इक्वल टू cos 0 दैट मीन्स 1. cos 0 इज 1. ओके, नाउ वी पुट x is equal to pi by 2, then g of pi by 2 is equal to cos pi by 2, we get 0. That means if we put the value of x is equal to 0 then we get 1, and if we put the value x is equal to pi by 2 then we get 0. That means there is also no repetitions in our function g. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, बराबर. तो हम फाइनल कंक्लूजन क्या कर सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन g है वो भी हमारा 1 1 है, क्योंकि वो 1 1 की कंडीशन का सेटिस्फाई कर रहा है. समझ में आ रहा स्टूडेंट्स? जो 1 1 की जो कंडीशन है हमारी 1 1 की, वो यहाँ पे भी मतलब f में भी सेटिस्फाई हुई और g में भी सेटिस्फाई हुई. ओके, अब हम क्या करेंगे, तो दोनों फंक्शंस का हम एडिशन करेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे कि 1 1 है या नहीं, जो कि हमने क्वेश्चन में आंसर दे ही दिया है, पर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे हमारे हिसाब से. चलो, तो ये देखिए, हम ये सॉल्यूशन जो हमें हमारा फंक्शन दोनों 1 1 आया है, बराबर. तो हमारा जो प्रॉपर मेथड है उसके थ्रू मैंने ये देखो प्रूफ कर दिया है. फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू क्लोज 0, pi by 2 विच इज अवर डोमेन. ओके, f of x1 is equal to f of x2, that implies sin of x1 is equal to sin of x2. Both the side cancel, sin is cancel on both the side, we get x1 is equal to x2. That means f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2, we get f is 1 1. Similarly, you prove for 1 1 for g. Okay. Now 1 1 for f plus g. सबसे पहले मैं f plus g जो हमारा फंक्शन आएगा वो यहाँ पे मैं कंसिडर करूंगा, बराबर, क्रिएट करूंगा. क्या आता है here, f plus g from 0 to pi by 2 to capital R given by f plus g of x is equal to fx plus g of x. बराबर, ये हमें 11th स्टैंडर्ड में जो हमारा सेकंड चैप्टर ही था रिलेशन फंक्शन, वहां पे हमने देखा था, बराबर. रियल वैल्यूड फंक्शन समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा स्टूडेंट्स? रियल वैल्यूड फंक्शन हमने क्या देखा था, एडिशन ऑफ टू फंक्शन, मतलब f प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, हमने वहां पे देखा था. सो अकॉर्डिंग टू दैट मेथड वी मे राइट f प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. इसका मतलब हमारा जो f प्लस जी का फंक्शन हमें क्या मिला, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिला, बराबर. अब हम क्या चेक करेंगे, तो ये फंक्शन के लिए हम चेक करेंगे कि हमारा 1 1 है या नहीं. चलो, नाउ फॉर x1 इज इक्वल टू 0, सबसे पहले मैं कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा हमारे फंक्शन. देखते हैं क्या आंसर आता है. f प्लस जी ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन 0 प्लस कॉस 0. वी नो दैट साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1. दैट मीन्स वी गेट अ फाइनल आंसर इज 1. सिमिलरली फॉर x2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, दूसरी वैल्यू में पाई बाई 2 पुट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, f प्लस जी ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2. That means sin pi by 2 is 1 and cos pi by 2 is 0. That means 1 plus 0 is equals to 1. You see students, more than one values of x. If you put more than one values of x in our function f plus g, then you get a same answer. Okay? The same answer is 1. आपने 0 पुट किया तो आपका आंसर 1 मिला, और pi by 2 पुट किया तो अभी आपका आंसर 1 ही मिला. मतलब रिपीटेशन हुआ यहाँ पे. समझ में आ रहा है मेरी बात? रिपीटेशन हुआ है और हमें 1 1 के लिए रिपीटेशन नहीं चाहिए, बराबर. सो f प्लस जी इज नॉट 1 1, क्योंकि f प्लस जी ऑफ 0 इज इक्वल टू f प्लस जी ऑफ पाई बाई 2, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देयरफॉर f प्लस जी इज नॉट 1 1. आई होप कि आपको पूरा एग्जाम्पल नंबर 51 में समझ में तो आ गया होगा प्रॉपरली. ओके, तो सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर है, आप देखिए. Now the next sum is depending on 1 1 and on to method. Miscellaneous exercise first, fifth sum. Okay, miscellaneous exercise है हमारा जो, बराबर, चैप्टर नंबर 1 का, उसका फिफ्थ सम है, फिफ्थ क्वेश्चन है. शो दैट द फंक्शन f from r to r given by fx is equal to x cube is इंजेक्टिव. मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जब हमने 1 1 और ऑन टू की डेफिनेशन समझी थी, जब मैंने
एक्सप्लेन किया था आपको, तब मैंने आपको एक बात भी समझाई थी कि कई एग्जांपल में ऐसा भी होगा कि आपको प्रॉपर वन वर्ड नहीं दिया गया होगा, मतलब कि शो दैट द गिवन फंक्शन इज वन और शो दैट द गिवन फंक्शन इज ऑन टू और शो दैट द गिवन फंक्शन इज वन एंड ऑन टू बोथ, बराबर। कई एग्जांपल में आपको ऐसा भी बताएगा, ऐसा भी जो क्वेश्चन है आपको आस्क करेंगे, कैसे आस्क करेंगे, तो द शो दैट द गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव, शो दैट द गिवन फंक्शन इज सर्जेक्टिव और show that the given function is bijective. That means injective means one, surjective means on to, and bijective means one and on to both. Okay? So हमें क्या प्रूफ करना है? The given function is one प्रूफ करना है। चलो सबसे पहले हम फंक्शन की बात करें। फंक्शन क्या है? fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है और हमारा डोमेन क्या है? कैपिटल आर है और हमारा रेंज को डोमेन भी कैपिटल आर ही है। इसका मतलब इस सेट में हम वैल्यू 1 by 1 इसमें पुट करेंगे। ओके, आंसर हमें क्या मिलना चाहिए? सेम नहीं मिलना चाहिए। चलो सपोज मैं 1 पुट करूंगा, मुझे 1 मिलेगा। ओके, -1 पुट करूंगा तो मुझे -1 ही मिलेगा। ओके, 2 पुट करूंगा तो मुझे 2⁻³ दैट मीन्स 8 मिलेगा। -2 पुट का तो मुझे -8 मिलेगा। और जो बीच के जो नंबर्स है, मतलब 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 ये नंबर बाकी रहेंगे ना। सपोज आपको चाहिए, बराबर ना, आपको वो नंबर्स चाहिए तो आपको कैसे मिलेंगे? तो आप क्या पुट करेंगे? तो x इज इक्वल्स टू कौन सा नंबर आपको सपोज 2 चाहिए ना, तो आप क्यूब रूट ऑफ 2 पुट कर दीजिए अपने फंक्शन में, तो आपको क्या मिलेगा? (3). इसका मतलब क्यूब रूट और 3 कैंसिल होगा और आपको आंसर मिलेगा 2। सिमिलरली आपको 3 आंसर चाहिए तो आप क्यूब रूट ऑफ 3 पुट कर देना। समझ में आ रहा है? मतलब आपको जो भी नंबर चाहिए वो आप कैसे लेंगे? तो क्यूब रूट में आप ले लीजिए वो नंबर, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्यों ले सकते हैं आप? क्योंकि आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स है, इसलिए। ओके, इसलिए आपको पॉसिबल है। चलो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? इंजेक्टिव होगा। और वैसे भी हमें क्वेश्चन में शो दैट ही बोला था, मतलब प्रूफ ही करना था, बराबर। ये तो मैंने 2-3 एलिमेंट्स आपको पुट करके बता दिया कि कैसे इंजेक्टिव आ रहा है वो। चलो, here the given function f from R2 are given by fx is equal to x cube. Okay, for 1 और इंजेक्टिव। अभी तो आपको पता ही होगा कि आपको प्रूफ कैसे करना है। जो हमारी रियल मेथड है वैसे हमें प्रूफ करना है। f(x1) is equal to f(x2) लेना है और x1 is equal to x2 आपको बता देना है। तो ये आपके स्क्रीन पर आपका सॉल्यूशन। ओके, आई होप सिंपल ही था, आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, okay, now the next sum is miscellaneous exercise first, 4th sum. Okay, so what is the question? Show that the function f from R2 in a curly bracket x belongs to R where -1 less than x less than 1 defined by fx is equal to x upon 1 plus modulus of x where x belongs to R is 1 and on to function. इसका मतलब कि हमें जो फंक्शन दिया है वो क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन हमें प्रूफ करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में शो दैट ही बोला है, बराबर। तो पहले तो हम चेक कर ही लेते हैं, फिर हमारा जो मेथड है उसके थ्रू हम प्रूफ कर देंगे। पर यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? मॉड्यूलस ऑफ एक्स है डिनोमिनेटर में, बराबर। तो यहाँ पे हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। चलो सबसे पहले मैं जो फंक्शन दिया उसको मैं मेंशन कर देता हूँ। हियर द गिवन फंक्शन f from R2 curly bracket x belongs to R where -1 less than x less than 1 defined by fx is equal to x upon 1 plus modulus of x. ओके, चलो इसका मतलब कि आपका जो वैल्यूज है, हमारा x की वैल्यूज आप इसमें से पुट करेंगे और यहाँ पे रखेंगे, तो आपका आंसर -1 और 1 के बिटवीन में मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में है मॉड्यूलस ऑफ x के, और इसका मतलब हम जानते हैं, वी नो दैट मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट वन इज x where x greater equal to 0 and the second one is -x where x less than 0. ये हम सब जानते हैं। मॉड्यूलस ऑफ x का मतलब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होती है। चलो ओके, चलो अब हम देख लेते हैं। चलो सब शो fx इज इक्वल टू, हमें फाइनल fx हमें क्या मिलेगा? 2 पॉसिबिलिटीज हमें मिलेगी। तो सबसे पहले x upon 1 plus x where x greater equal to 0 और सेकंड x upon 1 minus x where x less than 0। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब
हम दो पॉसिबिलिटीज के लिए वन वन और ऑन टू फंक्शन हम प्रूफ करेंगे, बराबर। चलो थोड़ा इजी मेथड में मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, तो आपको भी थोड़ा इजी रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये सम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बराबर, ये सम इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले फॉर वन वन, फॉर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड फॉर एक्स लेस देन 0, दो पॉसिबिलिटीज है ना, तो दो पॉसिबिलिटी मैंने ले लिए। चलो तो अब हम चेक करते हैं हमारा वन वन है या नहीं। सबसे पहले एक्स इज इक्वल में 0 इसमें पुट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा जो इसके बिटवीन है। ओके, उसके बाद में एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर हम पुट, पॉजिटिव नंबर और 0 नंबर हम इस फंक्शन में पुट करेंगे और नेगेटिव नंबर हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, और हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर -1 और 1 के बिटवीन है या नहीं। चलो, और दूसरा कि रिपीटेशन हो रहा है या नहीं, बराबर। चलो 0 मैंने पुट किया तो मुझे 0 मिला, अब मैं क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे 1 + 1 2 मिलेगा, इट मीन 0.5 मिलेगा, बराबर। अभी मैं 2 पुट करूंगा तो 2/3, दैट मीन्स वो भी 0 पॉइंट समथिंग ही मिलेगा, जो कि हमारा -1 और 1 के बिटवीन है। और दूसरा हमने क्या ऑब्जर्व किया, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, बराबर, क्योंकि 0 पुट किया 0 मिला, 1 पुट किया 0.5 मिला, 2 पुट किया वो भी 0 पॉइंट समथिंग मिला। चलो अभी नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, -1 यहाँ पे पुट करूंगा तो -1/1 + 2 मिलेगा ना, डिनोमिनेटर में 2 मिलेगा, क्योंकि -1 इज प्लस, 1 + 1 दैट मीन्स 2, -1/2 दैट मीन्स -0.5, वो 0.5 था और ये -0.5, बराबर। इसका मतलब रिपीटेशन नहीं है, तो वो भी इसके बिटवीन है, बराबर। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि रिपीटेशन नहीं हो रहा है और यूनिक आंसर ही मिल रहा है, बराबर, और -1 और 1 के बिटवीन में ही मिल रहा है, बराबर। तो ये देखिए दोनों के लिए मैंने वन फंक्शन प्रूफ किया। फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू आवर डोमेन, फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू आवर डोमेन, f of x1 is equal to f of x2, and similarly f of x1 is equal to f of x2, और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, x1/1 + x1 is equal to x2/1 + x2। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, बराबर, दोनों साइड देख सकते हैं आप, आपके सामने है, मैथमेटिकल स्टेप ये आपको समझ में आएगा। फिर ये जो x1 है इसको अंदर, x2 को अंदर, यहाँ पे x1 अंदर और ये x2 अंदर मैं पुट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, x1 + x1 x2 is equal to x2 + x1 x2। सिमिलरली वहां पे, तो यहाँ पे हमारा क्या कैंसिल होगा, दोनों साइड, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो मुझे फाइनल क्या मिलेगा, x1 = x2। मैंने f of x1 = f of x2 लिया और x1 = x2 मैंने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, तो हमारा जो फंक्शन है वो वन फंक्शन है। ओके, चलो अब हम ऑन टू की बात करते हैं। तो सबसे पहले फॉर ऑन टू, वो भी दो केस में ही हो गए, क्योंकि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, बराबर। पर यहाँ पे मैं सिंपल प्रूफ करूंगा, वो हम x की वैल्यू फाइंड करते फिर fx में रखते, वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा और ये सम भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए fx = और यहाँ पे fx ये है। चलो लेट fx = y मैंने ले लिया, सपोज कर लिया। अब मैं क्या लूंगा, सारा जो हमारा फंक्शन है y = है ना, उसको मैं x = में कन्वर्ट कर दूंगा, दोनों साइड, बराबर। आप देख सकते हैं, लेट fx = y, दैट इंप्लाइज y = fx की वैल्यू क्या है, x/1 + x है, और यहाँ पे x/1 - x है, और यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा, सिमिलरली ये ऊपर आ जाएगा, ये y अंदर जाएगा और यहाँ पे y अंदर जाएगा, तो क्या मिलेगा, y + xy = x, और यहाँ पे y - xy = x। चलो x वाले एक साइड कर देता हूँ, तो मुझे ये xy है, मैं उधर साइड ले लेता हूँ, तो मुझे y = x - xy मिलेगा, और यहाँ पे -x के उधर ले लेता हूँ, तो x + xy = मुझे y मिलेगा। इसमें से मैं y x कॉमन आउट कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं x कॉमन आउट कर लेता हूँ, तो मुझे x = फाइनल क्या मिलेगा, तो x ब्रैकेट में 1 - y = y, और x ब्रैकेट में 1 + y = y। दैट मीन्स x = 1/, ये जो टर्म है वो मैं डिनोमीटर में लेता हूँ, उस साइड डिनोमीटर है अभी, उस साइड डिनोमीटर में ले लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, x = y/1 + 1 - y, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, x = y/1 + y। तो ये दोनों के लिए मुझे x की वैल्यू मिल गई। ओके, चलो तो यहाँ तक आप देखिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जो हमें x की वैल्यू मिली है वो दोनों के लिए, बराबर है। सिंपल ही है, fx = y ले लिया और यहाँ पे fx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और यहाँ पे भी fx की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर दी, और जो y = हमारा फंक्शन है उसको मैंने x = में कन्वर्ट कर दिया, जो हम आगे भी कई बार कर चुके हैं, बराबर। तो आप देखिए सॉल्यूशन आपको सिंपल ही है, समझ में आएगा।
चलो ओके, अब हमें लास्ट क्या मिला था, x इज इक्वल टू मिला था, x इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई 1 माइनस वाई फॉर x ग्रेटर इक्वल टू 0। जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 था तब मुझे x इज इक्वल टू ये मिला, और x लेस देन 0 था तब मुझे x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई मिला था। ओके चलो, अब हियर y बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू r वेयर -1 लेस देन x लेस देन 1, क्योंकि हमारा कोडोमेन क्या है, तो ये हमारा कोडोमेन है, मैं अंडरलाइन करता हूँ, देखिए ये हमारा कोडोमेन है, और कोडोमेन का आंसर, इसका मतलब क्या है, कोडोमेन मतलब हमारा y की वैल्यू होगी, तो y बिलोंग्स टू ही होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारा कोडोमेन है, और कोडोमेन वो किसको बिलोंग करेगा, y को ही बिलोंग करेगा, बराबर। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ y इज फ्रॉम -1 to 1 होगा, क्योंकि कोडोमेन की आपको लिमिटेशंस ऑलरेडी दे दी है, -1 से लेके 1 तक मिलेगी, वो इनडायरेक्टली आपकी y की ही वैल्यू मिलेगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप x की वैल्यू 1 by 1 r में से पुट करेंगे हमारे फंक्शन में, तो आपको आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट मिलेगा इसका मतलब आपको y की वैल्यूज मिलेगी, जो -1 से लेकर 1 के बिटवीन ही मिलेगी। तो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ y फ्रॉम -1 to 1, इसका मतलब -1 लेस देन y लेस देन 1 ही मिलेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। अब हम क्या देखेंगे, इफ y इज इक्वल टू 1, अगर आप y इज इक्वल टू 1 किस में, तो यहाँ पे पुट करेंगे, बराबर। x अगर आप y इज इक्वल टू 1 लेंगे, then x is equal to 1 minus y is not possible, is not defined, because denominator 1 minus 1 that means 0, which is infinity, वो possible नहीं। और सिमिलरली अगर आप y is equal to -1 लेंगे, तो ये x is equal to जो है वो डिफाइंड नहीं होगा, बराबर। और ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमारे y की वैल्यू -1 के 1 के बिटवीन में ही होगा, और y की वैल्यू -1 और 1 भी नहीं ले सकते हैं, बराबर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट साइन है, इसलिए। समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर 1 भी नहीं आएगा और आउटपुट -1 भी नहीं आएगा, ये दो नंबर के अलावा जो बिटवीन के नंबर्स है ना वो सब आएंगे, बराबर। -1 भी नहीं आएगा और 1 भी नहीं ले सकते हम, -1 और 1 दोनों नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज ऑफ रीजन यहाँ पे है कि y इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये x नॉट डिफाइंड आएगा, और y इज इक्वल टू -1 लेंगे तो ये x नॉट डिफाइंड आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट साइन आपको दिया है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट साइन वो एकदम परफेक्ट है, और पॉसिबिलिटी साइन दिया है, बराबर। इसका मतलब आप y की वैल्यू ये दो नहीं ले सकते, बराबर, ओके। इसका मतलब हमारा जो आउटपुट आएगा, बराबर, जो आउटपुट हमारा आएगा कोडोमेन में, जो आपको आंसर मिलेंगे वो -1 से लेके 1 तक के ही मिलेंगे, और दूसरी बात -1 भी नहीं मिलेगा और 1 भी नहीं मिलेगा। बट हियर -1 लेस देन y लेस देन 1, जो मैंने अभी बोला था, सो x इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, okay, so x is defined for all values of y and x belongs to r, f is on 2, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि सभी के सभी जो y के बिटवीन की वैल्यू है, मतलब -1 से लेके 1 तक के जितने भी वैल्यूज होंगे वो सभी वैल्यू आएंगे, बराबर, कोई भी बाकी नहीं रहेगा। वो यहाँ पे यही बोला है कि x is defined for all values of y, बराबर। और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y का मतलब क्या है, तो -1 से लेके 1 तक के ऑल वैल्यूज है, सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान देना, सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं, सिर्फ -1 से लेके 1 तक के ही वैल्यूज, उसके लिए ही x डिफाइंड है। समझ में आ रहा है, ये जो वैल्यूज यहाँ पे दिया है ना, जो मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये वैल्यूज के लिए ही आपका x डिफाइंड हो रहा है, होल सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए नहीं, ओके। एंड x बिलोंग्स टू r, मतलब x बिलोंग्स टू r, x r में से आप कोई भी r लेंगे ना, कोई भी x इज इक्वल टू आप कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर्स में से कोई भी मेंबर लेंगे, आप आपके फंक्शन में पुट करेंगे, तो आपको y का जो आंसर है वो -1 से लेके 1 तक के बिटवीन ही मिलेगा, और सभी के सभी नंबर्स आएंगे, कहीं ना कहीं जगह पे तो आएंगे, मतलब ऐसी कोई तो वैल्यू x की होगी ही जिसके लिए आपका जो y का आंसर है -1 से लेके 1 तक का कोई भी आंसर, वो आपका कंपल्सरी डेफिनेटली आएगा ही, बराबर। और ये क्या दर्शाता है, f is on to प्रूव करता है, therefore f is on and on to both। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया, हमने वो नहीं किया, ये जो हमारा x की वैल्यू मिली वो हम fx में पुट करते हैं फिर y आता है, ऐसा नहीं किया, थोड़ा वो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ये शॉर्ट में कंप्लीट किया है, क्योंकि अगर ये fx वो मिलेगा तो यहाँ पे y आएगा, सिमिलरली वो भी y आएगा, फिर हम डेफिनेशन वो सब थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता, इसलिए ये आपका हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और ये दो वैल्यू हम नहीं, ये दोनों वैल्यू y की नहीं आ सकती, वो भी हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया, बराबर।
इसलिए तो हमने यहाँ पे लेस और इक्वल टू नहीं लिखा दोनों बजाय। क्यों लेस और इक्वल टू नहीं लिखा? क्योंकि y इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1 पॉसिबल ही नहीं है, बराबर। दोनों के लिए अब हम दोनों वैल्यू लेंगे ना, तो आपका x क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा, मतलब नॉट पॉसिबल आएगा दोनों के साथ। ओके, गुड। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आज हमने टोटल 4 सम्स हमने देखे टुडे, बराबर। कौन कौन से थे? सबसे पहला हमारा था मिसलेनियस एक्सरसाइज का, 4th था, 5th देखा, फिर हमने कौन से देखे? एग्जाम्पल नंबर 50 देखा, 51 देखा। 4 एग्जाम्पल्स हमने आज देखे। आई होप कि आपको सभी में समझ में आ गया होगा। और अगर शांति से जो भी वीडियोस है वो शांति से देखिए, नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से रिवाइज करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल ही है, थोड़ा ध्यान देके आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। अभी हमारा सिर्फ एक एग्जाम्पल बाकी है, 1-1 और 1-2 नेक्स्ट, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करके फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन, वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू।